जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं: गाजा के लोग भीषण गर्मी और भूखमरी से जूझ रहे हैं। बिहार में ईसाई प्रार्थना सभा पर बजरंग दल के हमले में कई घायल। भारतीय ईसाइयों ने दलित कोटा लाभ से वंचित होने के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। थॉमस संचार केंद्र ने स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। वरिष्ठ कैथलिक मिशनरी के लिए वीजा दिलाने में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। गोवा एकजुटता सभा ने अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा की। वरिष्ठ भारतीय पत्रकार संत प्रेरित पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित। अब जानते समाचार विस्तार से। गाजा के लोग भीषण गर्मी और भूखमरी से जूझ रहे हैं। गाजा में भीषण गर्मी इस क्षेत्र में अकाल और भूखमरी को और बढ़ा रही है। गाजा में नागरिकों की स्थिति बदतर होती जा रही है क्योंकि इस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे भोजन और पानी जैसे बुनियादी काम भी लगभग असंभव हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय का कहना है कि निवासी शत्रुता, विस्थापन और विनाश से जूझ रहे हैं। गाजा में पहुंच रही सहायता आवश्यकता से बहुत कम है और राहत अभियानों में लगातार देरी हो रही है। दक्षिण गाजा में मानवीय सहयोग से दक्षिण गाजा समुद्री जल संयंत्र की बिजली लाइन को हुए नुकसान की सूचना दी है। एक सप्ताह में ये तीसरी बार है जब बिजली गुल हुई है। OCH ने यह भी बताया कि गाजा में राहत सामग्री हवाई मार्ग से गिराए जाने से अनेक नागरिक हताहत हुए हैं। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा शहर पर नियंत्रित करने के इजरायल के फैसले पर चिंता व्यक्त की। बिहार में ईसाई प्रार्थना पर बजरंग दल के हमले में कई घायल। बिहार के कटिहार जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने 10 अगस्त को एक स्थानीय पास्टर के घर रविवार की प्रार्थना के लिए एकत्र हुए लोगों पर हमला किया, जिसमें धर्मांतरण गतिविधियों के संदेह के बीच कई लोग घायल हो गए। हमलावरों ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के सबूत मिलने का दावा किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मामूली चोटें आई हैं। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक उपस्थित व्यक्ति ने बताया कि ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले 40 से 45 लोग सुबह लगभग 10 बजे एक साप्ताहिक प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा लगभग 30-40 लोगों ने, जिसमें से कुछ के पास लोहे की छड़ें, लाठियां और यहां तक कि पिस्तौल भी थी, हम पर हमला किया। कम से कम 10 लोगों पर लोहे की छड़ों से हमला किया गया। मौके पर मौजूद एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने सभी को पीटा और गाली देना शुरू कर दिया। वे किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। भारतीय ईसाइयों ने दलित कोटा लाभ से वंचित होने के 75 वर्ष होने का जश्न मनाया। दलित मूल के ईसाइयों को राज्य के कोटा लाभ से वंचित किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली और तमिलनाडु राज्य में विभिन्न संप्रदायों के ईसाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु राज्य में 18 धर्म प्रांतों के शहरों में सैकड़ों ईसाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां ईसाइयों ने रैली निकाली, मानव श्रृंखला बनाई और 10 अगस्त को अपने घरों और चर्चों पर काले झंडे फहराए। 1950 में इसी दिन संविधान अनुसूचित जाति आदेश लागू हुआ था। इसमें कहा गया कि हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को दलित नहीं माना जाएगा, जिन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भारत सरकार ने बाद में सिख और बौद्ध धर्मों के दलितों को भी यह लाभ दिए, लेकिन दलित मूल के ईसाइयों और मुसलमानों को यह कहते हुए इससे वंचित रखा गया कि उनके धर्म समतावादी हैं। दिल्ली के आर्चबिशप अनिल काउटे ने 11 अगस्त को बताया, दलित मूल के ईसाइयों को मान्यता दिलाने और उन्हें अन्य धर्मों के दलितों के समान अधिकार दिलाने का यह संघर्ष 75 वर्षों से चल रहा है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। थॉमस संचार केंद्र ने स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। प्रभु के रूपांतरण के पर्व पर तमिलनाडु बिशप परिषद के सामाजिक संचार आयोग सेंट थॉमस संचार केंद्र ने आधिकारिक तौर पर अपने स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। 6 अगस्त 1976 को 13 धर्म प्रांतीय बिशपों के नेतृत्व में स्थापित, जिसके प्रथम निदेशक फादर विक्टर सुंदरराज थे। इस केंद्र ने पिछले 5 दशकों से मीडिया के माध्यम से ईश्वर के प्रेम का प्रचार किया है। इस समारोह का नेतृत्व आयोग के अध्यक्ष आर्चबिशप जॉर्ज एंटोनी स्वामी ने किया और पूर्व अध्यक्ष बिशप सिंगरायन ने भी इस अवसर पर आशीर्वाद दिया। पूर्व निदेशकों की भावपूर्ण गवाही, जिसमें केंद्र के शुरुआती संघर्षों, बलिदानों और उपलब्धियों को याद किया गया, ने कई लोगों को भावुक कर दिया।
वरिष्ठ कैथलिक मिशनरी के लिए वीजा दिलाने में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिमी खासी हिल्स जिले के नोंगस्टॉइन में सेवारत 80 वर्षीय कैथलिक पुरोहित को भारतीय नागरिकता या 10 साल का वीजा देने का आग्रह किया है। इस अनुरोध का उद्देश्य इस बुजुर्ग मिशनरी पर बोझ कम करना है, जिन्हें वर्तमान में हर साल वीजा नवीनीकरण का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनका नागरिकता आवेदन लंबित है। संगमा ने हाल ही में दिल्ली में शाह से मुलाकात की और कहा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि पुरोहित को 10 साल का वीजा दिया जाएगा ताकि अब उसे सालाना नवीनीकरण के झंझट से ना जूझना पड़े। गोवा एकजुटता सभा ने अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा की। कई नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से गोवा और दमन आर्चडायसिस के सामाजिक न्याय और शांति परिषद ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हुए हाली हमलों की निंदा करने के लिए 9 अगस्त को आजाद मैदान में एक एकजुटता सभा का आयोजन किया। इस सभा में गोवा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन की मांग दोहराई गई और राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रस्तावित अधिनियम का विरोध किया गया। इस शांतिपूर्ण सभा में गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी, कार्डिनल फेराव, गोवा और दमन के सहायक बिशप सिमियाओ फर्नांडिस और विभिन्न धर्मों के नागरिक कार्यकर्ता और सामुदायिक नेताओं ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर आह्वान किया। प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से गोवा सरकार को एक याचिका प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। वरिष्ठ भारतीय पत्रकार संत पेरितिक पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित। 10 अगस्त को वरिष्ठ भारतीय पत्रकार जोस कलाथिल को सग्रापीडियम 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली स्थित पत्रकार कलाथिल को भारत और विदेशों में काम करने का दशकों का अनुभव है। केरल के इलियास क्लब और चावरा थिंकर्स फोरम द्वारा प्रदान किया जाने वाला सग्रापीडियम 2023 पुरस्कार लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार की रक्षा में कलाथिल की 4 दशकों की पत्रकारिता को मान्यता देता है। एलियस क्लब और चावरा थिंकर्स फोरम का नाम केरल के एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, कैथलिक पुरोहित और शिक्षक संत कुरियाकोस एलियास चावरा के नाम पर रखा गया है। कलाथिल को यह पुरस्कार अल्पेली के दशरमपुरम स्थित रोटरी पार्क हॉल में आयोजित एक समारोह में चावरा भवन के पूर्व निदेशक फादर थॉमस कलकुलम द्वारा एक पट्टिका के रूप में प्रदान किया गया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।